दीवार के एक इंच के खिलाफ ही गायब हो गई। बाहर से ईंटों के लुढ़कने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और हम दोनों सांस रोक के बैठे रहे। वो जो कोई भी था वापस चला गया था। अगर उसने दीवार में खिला देख ली होती तो अब तक हंगामा मच गया होता और मुमकिन है दीवार को गोलियों से छलनी किया जा चुका होता। सामने गली से आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। सीता मेरे साथ चिपकी हुई थी। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि अभी टॉर्च न जलाए। दीवार में किसी सुराख से हवा आ रही थी और उस सुराख से बाहर रोशनी भी देखी जा सकती थी। हम तकरीबन आधा घंटा वहाँ बैठे रहे। अब सामने गली में आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थीं, ताहम वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाज़ें बदस्तूर हमारी समाज से टकरा रही थीं और ये आवाज़ें कभी करीब से आती हुई महसूस होती और कभी दूर से। मैंने सीता के हाथ से टॉर्च लेकर उसे एक लम्हे को रोशन किया और ज़मीन में पड़ी हुई मशल उठाकर टॉर्च बुझा दी। सीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 25 गज आगे निकल आने के बाद मैंने टॉर्च जला दी। हम काफ़ी दूर निकल आए थे। बाहर से रोशनी देख लिए जाने का कोई अंदेशा नहीं था। हम टॉर्च की रोशनी में तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए चलते रहे और सुरंग के दो शाखे पर पहुंचकर रुक गए। अब इस तरफ देखा जाए। सीता ने दूसरी सुरंग की तरफ इशारा किया। पागल हो गई हो क्या? मैंने उसे घूरा। इस वक्त खंडरों के इस पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ होगा। वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह हमें तलाश करते फिर रहे होंगे और ये भी मुमकिन है कि किसी शुबे की बिना पर जुगल भी मंदिर की तरफ आ निकले। ऐसी सूरत में हमारा मंदिर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सुरंग को कल या 1-2 दिन बाद देखेंगे। इस वक्त तक ये हंगामा किसी कदर ठंडा पड़ चुका होगा। यह हंगामा आसानी से ठंडा नहीं होगा। सीता ने कहा। उस कैंप में एक इसराइली एजेंट मारा गया है। कातिल की तलाश में वो इन खंडरों की एक ईंट उखाड़ फेंकेंगे। हो सकता है ज़ेरे तरबियत आदमियों ही में से कोई उनके काबू आ जाए। बाज़ लोग ज़रा सरकश किस्म के होते हैं और मुश्किल से काबू में आते हैं। ऐसे ही लोग शुबे की जद में आएंगे। हमारा मिशन का पहला मरहला कामयाब हुआ। हमने कैंप में खलबली मचा दी है। मैंने कहा 1-2 दिन हमें भी पुरसुकून होना चाहिए ताकि जुगल जैसे शख्स को हम पर किसी किस्म का शुबा न होने पाए। अब चलते रहो, यहाँ रुक कर वक्त ज़ाया मत करो। 1 मिनट। सीता बोली। ये डोरी कांधे पर बांध दो, मुझे बड़ी उलझन हो रही है। इसने चोली अपने सीने पर दुरुस्त की और मैंने उसके कांधे पर डोरी की गिरा लगा दी। सीता ने वहाँ से आते ही अपनी चादर और मेरा चोखा भी उठा लिया था। ये दोनों चीज़ें उसने अपने बाजुओं पर डाल रखी थीं। हमें मंदिर के तहखाने से बाहर आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। बाहर आने से पहले सीता ने पिस्तौल दीवार के अंदर की तरफ रख दिया था। हमारे पास इस पिस्तौल की मौजूदगी हमारे लिए मौत का पैगाम साबित हो सकती थी। तहखाने से बाहर आते ही मैंने सीढ़ियों के नीचे पूरे फर्श पर रेत फैला दी थी ताकि ये फर्श साफ सुथरा देखकर किसी को शुबा न हो सके। मैंने किचन से माचिस ली और मशल रोशन करके कमरे में अटका दी और टॉर्च बुझाकर थैले में डाल दी और इसके थोड़ी ही देर बाद मैं और सीता मंदिर के ऊपर वाली बालकोनी में खड़े खंडरों के शहर की तरफ देख रहे थे। गाड़ियों के हेडलैम्प्स की रोशनियां इधर उधर मुतहर्रक हो रही थीं, जिसका मतलब था कि कैंप के अंदर हंगामी सरगर्मियां उरूज पर थीं। हरकत करती हुई रोशनियां बहुत दूर दूर तक नजर आ रही थीं और फिर इन मुतहर्रक रोशनियों को देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। वो 2 गाड़ियां थीं जिनके ऊपर भी एक सर्च लाइट लगी हुई थी और वो गाड़ियां खारदार जंगले के साथ साथ हरकत कर रही थीं। जंगल के साथ साथ तवील चक्कर काट कर वो गाड़ियां तकरीबन 40 मिनट बाद गेट के करीब थोड़ी देर को रुकी और फिर आगे बढ़ने लगी। अब उनका रुख मंदिर की तरफ था। मैंने सीता को इशारा किया और हम खुली जगह से हटकर दीवार की आड़ में हो गए। वो दोनों जीपें थीं जिसके ऊपर सर्च लाइट लगी हुई थी, जिनकी रोशनी खारदार तारों के जंगले पर पड़ रही थी। मंदिर के करीब उन जीपों की रफ्तार कुछ और सुस्त हो गई। सर्च लाइटों में जंगला पूरी तरह नजर आ रहा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो लोग ये देख रहे थे कि किसी जगह से जंगला तो नहीं तोड़ा गया था। वो जीपें तेज़ रोशनी में जंगले को चेक करती हुई आगे बढ़ गईं और शहर के अंदरूनी हिस्से की तरफ से आने वाली एक और गाड़ी को देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। उस गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियों का रुख गेट की तरफ था। वो गाड़ी वहाँ एक लम्हे को रुकी और फिर आगे बढ़ने लगी। वो गाड़ी इसी तरफ आ रही है। सीता ने मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। वो जुगल के अलावा कौन हो सकता है? मैंने जवाब दिया। गनीमत है उसे ये ख्याल काफ़ी देर बाद आया। बहरहाल अब नीचे चलो। हम दोनों नीचे उतरकर अपने कमरे में आ गए। मैंने मशल उठाकर दरवाजे के बाहर दीवार में लगे हुए एक हुक में फंसा दी और अपना पुजारियों वाला चोगा पहन लिया। सीता ने भी जर्द चादर साड़ी की तरह लपेट ली और प्याल पर लेट गई। मैं भी उससे कुछ फासले पर लेट गया। मेरे कान गाड़ी के इंजन की आवाज़ पर लगे हुए थे। तकरीबन 3 मिनट बाद कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो 2 या इससे ज़्यादा कदमों की आवाज़ थी। मैंने सीता की तरफ देखा। वो टांगे समेटे करवट के बल लेटी हुई थी। मैंने भी आंखें बंद कर लीं और हल्के हल्के खराटे लेने लगा। कदमों की आवाज़ कमरे के सामने आकर रुक गई और फिर एक भारी आवाज़ सुनाई दी। जगाओ इनको।
दूसरे ही लम्हे मेरे पैर पर ठोकर लगी और इसके साथ ही एक भारी आवाज़ सुनाई दी, पंडित जी उठो, ज़रूरी काम है तुमसे। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। उनमें से किसी ने टॉर्च जला रखी थी, जिसके नीचे तेज़ रोशनी में मेरी आंखें चुंधिया गईं और मैंने आंखों पर हाथ रख लिया। कौन है, क्या बात है, कौन हो तुम लोग? मैं उठकर बैठ गया। मेरे चेहरे से बदहवासी आयात थी। टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे से हटी तो मैं कुछ देखने के काबिल हो सका। वो 4 आदमी थे, जिनमें 3 ने राइफलें हमारी तरफ तान रखी थीं और चौथे के हाथ में रिवॉल्वर था। जुगल इनमें नहीं था। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। क्या इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया था? मैंने सीता को भी जगा दिया। उसने मुझसे ज़्यादा बदहवासी का मुजाहिरा किया और हम दोनों खौफजदा सी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे। सूरत हाल खासी संगीन हो गई थी। वो चारों अगरचे सादे लिबास में थे, लेकिन उनका ताल्लुक आर्मी या किसी और सिक्योरिटी एजेंसी से था। रिवॉल्वर वाला गालिबन उनका ऑफिसर था, क्योंकि वही अहकामात जारी कर रहा था और हमसे सवालात करने वाला भी वही था। उसकी जगह अगर जुगल होता तो बात मुख्तलिफ होती। मैं समझ लेता कि वो चेकिंग के बहाने सीता की रूप से नज़रें सेंकने के लिए आया है, लेकिन वो जुगल नहीं था। उस शख्स के चेहरे पर जुगल से ज़्यादा करख्तगी थी और लगता था कि वो किसी बात पर हमारा लिहाज नहीं करेगा। मैं पंडित था और सीता गोपी। हम इस मंदिर की सेवा के लिए यहाँ आए थे। पंडितों और पुजारियों को देखकर तो लोग वैसे ही नमस्कार के लिए हाथ उठा देते हैं, मगर इस शख्स ने ऐसा नहीं किया था। उसकी आंखों में सर्द मोहरी नजर आ रही थी। तुम लोग कब से यहाँ हो? इसने बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए पूछा। चंद रोज हुए महाराज, मैंने जवाब दिया। हम मंदिर की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। मंदिर की सेवा के लिए किसी पंडित या पुजारी वाली बात तो समझ में आती है, मगर शहर से मीलों दूर इस वीराने में एक नारी का क्या काम है? उसकी नज़रें सीता की तरफ उठ गईं। ये कोई आम नारी नहीं महाराज, गोपी है, धर्म की सेवक। मैंने जवाब दिया। धर्म की सेवा तो कोई भी कर सकता है, शहर की आबादी हो या वीराना। ये मंदिर है तो भगवान का स्थान। अगर एक गोपी सेवा की लगन लेकर यहाँ आ गई है तो यहाँ तुम्हारे पास कोई और भी आता है? इसने मेरी बात काटते हुए पूछा। इस वीराने में कौन आएगा महाराज? मैंने जवाब दिया। पर हाँ, श्री जुगल एक बार यहाँ ज़रूर आए थे। उन्होंने वादा किया था कि अपने अफसरों से बात करके मंदिर के लिए बत्ती का बंदोबस्त कर देंगे। श्री जुगल, उसने नाम दोहराया। तुम्हारा मतलब है इस कैंप का सिक्योरिटी इंचार्ज श्री जुगलनाथ? उन्होंने यही बताया था महाराज, मैंने जवाब दिया। अब कि आवेंगे तो मैं इन्हें कहूँगा कि मंदिर में बत्ती का बंदोबस्त ज़रा जल्दी कर दें। कुछ देर मतलब? मेरा मतलब है 1.5-2 घंटे पहले तुम लोगों ने कैंप की तरफ से फायरिंग की आवाज़ें सुनी थी? उसने पूछा। नहीं महाराज, हम तो सो रहे थे, आप लोगों ने जगाया है। मैंने कहा। कोई इस तरफ भाग कर तो नहीं आया? मेरा मतलब है कैंप की तरफ से, दीवार या जंगला फांद कर, उसने कहते हुए मेरे चेहरे पर नज़र जमा दी। हम सो रहे थे महाराज, मैंने अपना जवाब दोहराया। हमने न गोलियां चलन की आवाज़ सुनी, न किसी की दीवार फांदने की। वो खामोश होकर दूसरे हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी में कमरे का जायजा लेने लगा। फिर उसने अपने एक मातहत को इशारा किया। उसने अपनी राइफल दूसरे को थमा दी और आगे बढ़कर हमारे बैग की तलाशी लेने लगा। 2 मिनट बाद उसने उठकर नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों इधर आ जाओ, पार्टी इंचार्ज ने कहा। हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। कमरे में हालांकि मशल जल रही थी, लेकिन उन सब ने अपनी टॉर्च भी रोशन कर रखी थी। ऑफिसर ने टॉर्च अपने एक मातहत को थमा दी, रिवॉल्वर जेब में डाल दिया और मेरी जामे तलाशी लेने लगा। उसने मेरे जिस्म को ऊपर से नीचे तक टटोल कर देखा और फिर सीता की तरफ मुतवज्जा हो गया। सीता ने अपने बदन पर ओढ़ी हुई चादर ज़मीन पर फेंक दी और चोली भी उतार दी। ये क्या कर रही हो तुम? ऑफिसर बदहवास सा हो गया। तुम मेरी भी तलाशी लेना चाहोगे? सीता बोली। मैं तुम्हें अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दूंगी। कपड़े उतार कर फेंक रही हूँ, इन्हें अच्छी तरह चेक कर लो और चाहो तो नज़रों से मेरे शरीर को भी टटोल लो, पर मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। क्षमा कर दी और देवी जी। ऑफिसर ने दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर ज़मीन पर पड़ी हुई चोली उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। आप कपड़े पहन लीजिए देवी जी, मैं आपके शरीर को छूने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये शख्स जुगल के मुकाबले में शरीफ साबित हुआ था। उसने नज़रें भी झुका रखी थीं। अगर आ गया हो तो हम मंदिर की तलाशी ले लें महाराज। उसने पहली मरतबा मुझे महाराज कहकर मुखातिब किया। इस मरतबा उसके लहजे में नरमी थी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर मसला क्या है? मैंने पूछा। हमारे कैंप में एक दुर्घटना हो गई है, इसने जवाब दिया। यहाँ सरकार की तरफ से एक अहम मंसूबे पर काम हो रहा है, जिस पर कुछ विदेशी माहिरीन से भी मदद ली गई है। 2-2.5 घंटे पहले किसी ने एक विदेशी के बंगले में घुसकर उसकी हत्या कर दी है। उसका पिस्तौल भी चोरी हो गया है, बल्कि उसे उसके पिस्तौल से गोली मारी गई थी। एक मुकामी ऑफिसर भी मारा गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। हो सकता है ये कार्रवाई अंदर ही के किसी आदमी ने ना की हो, मगर बाहर का भी कोई आदमी हो सकता है जो कि इसी तरह अंदर घुस गया हो। यहाँ की सिक्योरिटी का इंतज़ाम फुल प्रूफ है, मगर मुझे ये सुनकर दुख हुआ महाराज। मैंने उसकी बात काट दी।
तुम यहाँ तलाशी ले लो, अपनी तसल्ली कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये भगवान का स्थान है, यहाँ शांति मिलती है, मन का सुख मिलता है, हथियारों को यहाँ पनाह नहीं मिल सकती। और फैसल ने अपने आदमियों को इशारा किया, वो इतराफ़ में फैल गए। हमारे कमरे की तलाशी वो ले चुके थे। उन्होंने बाकी तीनों कमरों को भी चेक किया। 2 आदमी ऊपर चले गए और एक बावर्ची खाने की तरफ। ऑफिसर भी उस कमरे में आ गया जहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। मेरा ख्याल था कि वो ऊपर जाएगा, मगर वो वहीं रुककर टॉर्च की रोशनी में उस कमरे का जायज़ा लेने लगा। मैं भी उसके साथ था। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की पीछे दीवार पर रेंगती हुई फर्श पर उस जगह रुक गई जहाँ कंक्रीट का वो ब्लॉक किसी कदर नुमाया था। ये ईंट, सारा फर्श उखड़ रहा है महाराज। मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। ये सदियों पुराना है, इसकी ईंटें जगह जगह से उखड़ रही हैं। ऊपर छत को देखो महाराज। और उधर मैं उसे हाथ से पकड़कर बाहर ले आया और छत की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो महाराज, छत का सारा प्लस्तर उखड़ गया है, दीवारों की ईंटें भी उखड़ रही हैं। हम शहर वापस जाकर प्रबंधक कमेटी से कहेंगे कि इस मंदिर की मरम्मत का विचार किया जाए, वरना चंद वर्षों में ये छत गिर जाएगी। ऑफिसर टॉर्च की रोशनी में छत और दीवारों का जायजा लेता रहा। छत का प्लस्तर वाकई कई जगहों से उधड़ा हुआ था और दीवारों पर भी कई जगहों से ईंटें उखड़ी हुई थीं। ये काम तो सरकार का है महाराज, मैंने कहा। मंदिरों की मुरम्मत तो सरकार को करवानी चाहिए। सरकार मंदिरों की मुरम्मत इसलिए नहीं करवा सकती कि मंदिरों का पैसा सरकार के ख़जाने में नहीं जाता। उसने जवाब दिया, ये तो प्रबंधक कमेटी का काम है, उन्हें मुरम्मत करवानी चाहिए। पर महाराज, मैंने कहा, कुछ रोज़ पहले जानकारी हुई थी कि सरकार ने मुसलमानों की कई मस्जिदों यानी मस्जिदों को आसार कदीमा करार देकर औकाफ की तहवील में दे दिया है और अब सरकार के खर्चे पर उन मस्जिदों की मुरम्मत होगी। अगर सरकार के खर्च पर मस्जिदों की मुरम्मत हो सकती है तो मंदिर की क्यों नहीं? बड़े बेवकूफ़ हो, उसने मुझे घूरा। वो सरकार की एक अलग पॉलिसी है, मस्जिदों को सरकारी तहवील में लेकर बंद किया जा रहा है। तुम तो पंडित हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। सरकार की पॉलिसियों को हम क्या समझे सरकार, मैंने बेबसी से कहा। उसके तीनों मातहतों के वापस आ जाने से बात अधूरी रह गई। कुछ नहीं सर, उनमें से एक ऑफिसर ने कहा, सब जगहों पर देख लिया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ऑफिसर ने कहा और फिर मेरी तरफ मुड़कर देखा। क्षमा कीजिए महाराज और देवी जी, आपसे भी क्षमा चाहता हूँ आपकी नींद ख़राब की। कोई बात नहीं, हम तो सेवक हैं, धर्म के भी और देश के भी, मैंने जवाब दिया। वो चारों मंदिर से निकलकर जीप की तरफ चल पड़े। मैं और सीता सीढ़ियों पर रुक गए। वो चारों जीप में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और जीप यू टर्न लेती हुई वापस चली गई। हम इस वक्त तक वहाँ खड़े रहे जब तक जीप कैंप में दाखिल नहीं हुई। बच गए, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गए। तुम्हारी जहानत की दाद देनी पड़ती है, सीता मेरे साथ चलते हुए बोली। जब उस कमबख्त ने सीढ़ियों के पीछे फर्श पर उस ईंट के बारे में पूछा था तो मैं तो कांप उठी थी, लेकिन तुम बड़ी अक्लमंदी का सबूत देते हुए इसे बाहर निकाल लाए और उसका ध्यान हट गया। अगर मैं अक्लमंदी से काम न लेता तो शायद उस उखड़ी हुई ईंट पर उसे शक हो जाता, तहखाने का राज खुल जाता और मौत हमारा मुकद्दर बनती। हमारे बचाव का कोई रास्ता न रहता। हम कमरे में जाने के बजाय ऊपर चले गए और कैंप की तरफ देखने लगे। मुतहर्रक रोशनियां साबित कर रही थी कि वहाँ यहूदी के कातलों की तलाश के सिलसिले में सरगर्मियां अब भी जारी थीं। अब तुमने वो क्या हरकत की थी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कौन सी हरकत? सीता ने पूछा। उनके सामने कपड़े क्यों उतारने लगी थी? मैंने पूछा। मैं ऐसा न करती तो वो भी उस हरामी जुगल की तरह मेरी तलाशी लेता, सीता ने जवाब दिया। वो मेरे शरीर को टटोलता नोचता। उससे बचने के लिए मैंने ये नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया था जो कामयाब रहा। अगर इस किस्म का कोई नफ्सियाती हरबा नाकाम हो गया तो सर पकड़ कर रोती रहोगी, मैंने कहा। हम तकरीबन 1 घंटे तक ऊपर खड़े कैंप की तरफ देखते रहे और फिर नीचे अपने कमरे में आ गए। हम एक संगीन सूरत हाल से 2-4 होते होते बचे थे। दरअसल हम दोनों की जहानत काम कर गई थी। तहखाने से बाहर निकलते हुए सीता ने पिस्तौल अंदर ही छोड़ दिया था और अगर वो पिस्तौल साथ लेकर आती और तलाशी के दौरान बरामद हो जाता तो उसे शनाख्त भी कर लिया जाता और फिर हमारी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती थी। मैंने पहली अक्लमंदी ये की थी कि सीढ़ियों के नीचे फर्श पर रेत फैला दी थी। अगर वो जगह साफ़ सुथरी होती तो उखड़ी हुई ईंट को देखकर उसे यकीनन शक होता। उखड़ी हुई ईंट पर उसकी नज़र पड़ गई थी, लेकिन मैंने मंदिर की खस्ता हाली का रोना रोकर उसकी तवज्जो हटा दी थी। मस्जिदों का जिक्र मैंने जानबूझकर छेड़ा था, लेकिन इससे ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि हिंदुस्तान की अक़लियतों के हवाले से हिंद सरकार किस किस्म की पॉलिसियों पर अमल पैरा थी। कश्मीर में पिछले 54 बरसों से जो कुछ हो रहा था वो मैं देख रहा था। हिंदुस्तान में भी यही सब कुछ हो रहा था। आए दिन नस्ली फसादात हिंद सरकार की इन्हीं पॉलिसियों की अक्कासी करते थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला उठा था
तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने पूरी तरह हुकूमत पर दबाव डाला था। पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लेने वाला लाल किशन अडवाणी मुसलमानों और बाबरी मस्जिद के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीकों में पेश था, और वही अडवाणी आजकल हिंदुस्तान का वजीर दाखिला बना हुआ था। उस जैसे इंतहा पसंद और मुतअस्सब और कट्टर हिंदुओं के होते हुए हिंदुस्तान में आबाद अक़लियतें सुख का सांस नहीं ले सकती। मुसलमानों के साथ तो 54-55 साल से पंगेबाजी हो रही थी, और उन्होंने ईसाइयों का जीना भी हराम कर दिया था। गिरजाघरों को नजर आतिश किया जा रहा था, पादरियों को जिंदा जलाया जा रहा था, यसू मसीह के मानने वालों का जीना हराम कर रखा था। और अब मुतासब हिंदुओं ने एक नया शोशा छोड़ा था। हिंदुस्तान की सैकड़ों कदीम मस्जिदों के बारे में कहा जा रहा था कि मस्जिदें मंदिरों की जगह बनाई गई हैं और अब इन्हें तोड़कर दोबारा मंदिर बनाया जाएगा। हिंद सरकार उन कट्टर और मुतासब हिंदुओं का पूरी तरह साथ रही थी। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने जिन सैकड़ों मस्जिदों की निशानदही की थी, हिंद सरकार ने उन्हें आसार कदीमा करार देकर उन्हें औकाफ की तहवील में दे दिया था और उन पर ताले डाल दिए गए थे। यही तो सरकार की पॉलिसी है। सीता ने कहा, लड़ाओ और हुकूमत करो। सियासी शरंगेजियाँ तो होती ही रहती हैं, मगर हिंदू हुक्मरानों को ज़्यादा फ़ायदा नस्ली फसादात से होता है। सिखों के साथ भी यही होता रहा है। मैंने जवाब दिया, उन पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाकर उनके हुकूक सलब किए गए। यहाँ तो कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। हम देर तक बातें करते रहे। नींद आने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था और हमें ये रात बातों में ही गुजारनी थी। मैं दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था और सीता मेरे घुटने पर सर रख कर लेट गई और हम बातें करते रहे। एक के बाद दूसरा मौजू छिड़ जाता। रात आंखों में बीत गई। रात का अंधेरा रुखसत होने लगा। बस ये शायबा था कि दिन का उजाला जन्म लेने वाला है। बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लगी। सीता उस वक्त होंग रही थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसे अपने से अलग हटाया और लेटना ही चाहता था कि एक आवाज़ सुनकर चौंक गया। पहले तो मैंने इसे अपना वाहमा समझा, लेकिन फिड़फिड़ाहट की वो आवाज़ बतदरीज वाज़ेह होती चली गई। हेलीकॉप्टर? हाँ, वो हेलीकॉप्टर ही था जिसके परों की फिड़फिड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने सीता को कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया। क्या है? वो एकदम उठकर बैठ गई। ये आवाज़ सुन रही हो? मैंने कहा। कैसी आवाज़? वो इधर उधर देखने लगी। उसके दिमाग पर गालिबन नींद का खुमार तारी था और वो बदहवास सी नज़रों से कमरे में इधर उधर देखने लगी। हेलीकॉप्टर? मैंने कहा। फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रही हो? सीता ने सर को 1-2 झटके दिए और फिर वो भी चौंक गई और संभल कर बैठ गई। अब उसकी आवाज़ काबू में आ चुके थे। तुम यहीं बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं अपनी जगह से उठते हुए बोला। मैं भी चलती हूँ। सीता भी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। हेलीकॉप्टर की आवाज़ दाएं तरफ से आ रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। मैंने मंदिर के बाहर खुली जगह पर निकलना मुनासिब नहीं समझा और सीढ़ियों वाले कमरे में घुस गया। सीता भी मेरे पीछे ही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज़ हमारे सिरों के ऐन ऊपर सुनाई दे रही थी। हम दीवार की आड़ में खड़े हो गए। फ़िज़ा में अभी अंधेरा सा था। ज़्यादा दूर तक कोई चीज़ वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। हेलीकॉप्टर मंदिर के ऊपर से गुजर कर कैंप की तरफ आ गया। उसकी बत्तियाँ जल रही थीं और नीचे की एक सर्च लाइट भी रोशन थी। कॉप्टर का रुख कैंप के मशरक़ी हिस्से की तरफ था, जबकि वो बंगला मगरिब की तरफ था, जहाँ रात को हमने एक यहूदी एजेंट और इसके हिंदुस्तानी खिदमतगार को मौत के घाट उतारा था। हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतर गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी। वहाँ कोई हेलीपैड था और कॉप्टर यकीनन पहले भी आते रहते होंगे। उस कॉप्टर के लैंड करने के तकरीबन 10 मिनट बाद खंडरों के मगरिबी हिस्से से 3 गाड़ियों की रोशनियां नजर आने लगीं। वो रोशनियां खंडरों में चक्कर खाती हुई मस्जिद की तरफ जा रही थीं और बिलाखिर कॉप्टर के करीब पहुंचकर रुक गईं। कॉप्टर की सारी सर्च लाइट्स रोशन थी। आसपास का वसी इलाका भी रोशनी की जद में था और अब वैसे भी तारीकी छट गई थी और दिन का उजाला फैलने लगा था और हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के आसपास कुछ लोगों की नकलो हरकत भी दिखाई देने लगी थी। 2 स्ट्रेचर उन गाड़ियों से उतार कर हेलीकॉप्टर में मुंतकिल कर दिए गए। उनके साथ 2 आदमी भी हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और उसके थोड़ी ही देर बाद कॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा में बुलंद होने लगा। कॉप्टर ने दूसरी तरफ का एक चक्कर लगाया और फ़िज़ा में बतदरीज बुलंद होता हुआ हमारी तरफ आने लगा। हम दीवार की आड़ में इस तरह खड़े हो गए कि ऊपर से हमें नहीं देखा जा सकता था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल की आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।